हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं अनुपम मिश्रा फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का भी वीडियो गार्डन से ही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मसाले के पेड़ के बारे में बताया था। उसी क्रम में मैं आज आपको एक और प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे हम लोग तो गार्डन बहुत सारे प्लांट लगा लेते हैं, जैसे ये देखिए गुड़हल का मैंने प्लांट लगा रखा है, टिकोमा का प्लांट है, ये कनेर का प्लांट है। तो बहुत सारे प्लांट हम लोग लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जो आप अपने गार्डन में बहुत ही इजी वे में लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो उस प्लांट के बारे में बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम उस प्लांट के बारे में आपको दोस्तों आइए मैं बताता हूँ वो प्लांट कौन सा है। तो वो प्लांट है दोस्तों, इसको कहते हैं रेड बटन जिंजर प्लांट। लेकिन दोस्तों जब मैं मैं ये भी बता दूं कि जब मैं पिछले साल मतलब 2024 के जाड़े में मतलब जनवरी फरवरी में जब इस प्लांट को मैंने लेने गया था नर्सरी, तो एक्चुअली ये नर्सरी से ही मैंने प्लांट लेके आया था। तो ये प्लांट को उन्होंने इंसुलिन प्लांट कह के दिया था। तो मैंने कई जगह पढ़ा, कई जगह सर्च किया, तो कहीं कहीं मुझे मिला कि इसको इंसुलिन प्लांट भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो सही रूप से है ये रेड बटन जिंजर प्लांट ही इसको कहा जाता है। अब आइए इस प्लांट के बारे में मैं कुछ ऐसी जानकारियां देता हूं कि इस प्लांट को लगाएं कैसे, रखे कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई प्लांट लाते हैं तो उसकी देख रेख हमें कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। फिर इसके फायदे आपको बताऊंगा कि इस प्लांट को लगाने के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके पहले देख रेख और लगाते कैसे ये मैं बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमको चाहिए क्या इस प्लांट को लगाने के लिए, कि आप यदि गमले में लगाना चाहते हैं अपने गार्डन के गमले में, तो आपको कम से कम 12 इंच का गमला लेना है। उसमें कम से कम 50% मट्टी चाहिए आपको, 30% आपको रेत चाहिए। अब रेत मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रेत आप डालिए, रेत डालिए। तो रेत इसलिए मैं कहता हूँ कि रेत डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी प्लांट को यदि आपको आसानी से ग्रो करना होता है ना, तो रेत में इजी वे में ग्रो होते हैं। दूसरी बात है, रेत की खासियत ये होती है कि रेत में आप यदि पानी डालते हैं तो वो पानी को जल्दी से सोख लेता है। तो आपको कोई भी प्लांट लगाइए तो उसमें रेत जरूर मिलाइए। उसके बाद आप इसमें कोकोपीट या जो भी आपके एक्स्ट्रा खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, वो डाल के साथ में नीम की खली, यदि आप गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें नीम की खली जरूर मिलाइए, क्योंकि नीम की खली से मिलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जितने भी आपके खासकर के मट्टी में दीमक लगते हैं जो पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो इनके जड़ों को खा जाते हैं। तो इसमें नीम की खली हर गमले की मट्टी को तैयार करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ। तो इसको तैयार करके आप अच्छे से इसकी मट्टी तैयार करिए और फिर इस प्लांट को लाके आप अपने गमलों में करें। एक गमले, कई गमलों में आप चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये क्वेश्चन होता है। तो कोई भी प्लांट को आप सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा समय बरसात का सीजन होता है, लेकिन इस प्लांट को आप कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं। लेकिन आप गर्मी से बरसात के बीच में यदि लगाते हैं तो ये प्लांट ग्रोथ तेजी से करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्लांट को 2024 जनवरी में जब लाया था, आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, मैंने दिखाया भी था जब मसाले के पौधे के साथ इसको मैंने लेके आया था। उस समय इस प्लांट को मैंने लगाया तो वो डेवलप नहीं किया क्योंकि जाड़े काफी पड़ रहे थे और इन्हें अच्छी धूप चाहिए। तो धूप ना मिलने के कारण मुझे लगा कि ये मेरा प्लांट सूख चुका है, बेकार हो गया। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुआ तो ये प्लांट ग्रो करने लगा। तो आप इस प्लांट को जब भी चाहें तो हमेशा गर्मी से बरसात के सीजन में लगाइए और ये अच्छे से ग्रो करेंगे।
तो ये तो हो गए इस प्लांट को लगाने के और रखने के तरीके। दूसरी बात, एक चीज ये ध्यान देना है कि इसमें आपको पानी कैसे देना है। तो पानी आप इसको 1 से 2 दिन पे आप इसको पानी देते रहिए। पानी में, जमीन में, जैसे इसमें देखिए नमी है, नमी रहना चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है ना, रेत मिलाइए, अपने रेत मिलाइएगा तो पानी को सोखेगा। बाकी तो आप गमले में जानते हैं कि छेद नीचे की तरफ किए जाते हैं, प्लास्टिक के हैं तो 2-3 छेद रहेंगे, मट्टी के हैं तो 1 छेद नीचे किए जाते हैं जिससे पानी निकल सके गमले की। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने बता ही दी कि इसको 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, ऐसे जगह रखिए जहां ये धूप मिले। अब ये हम बात करते हैं इसको रेड बटन जिंजर प्लांट कहते क्यों हैं। तो एक्चुअली इसके जो ये फूल होते हैं एकदम लाल कलर के होते हैं। स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे हल्के हल्के नारंगी टाइप में दिखते हैं, लेकिन जब ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो लाल कलर के हो जाते हैं। और ये जब घने होते हैं प्लांट तो इतने सुंदर दिखते हैं कि हर तरफ लाल शंकु के आकार, अंडाकार आकार में ये खिले रहते हैं और इतने अच्छे लगते हैं कि देख के बहुत ही मन मोह लेता है। यदि मैं इसको जमीन में लगा दूं तो ये काफ़ी संख्या में झाड़ी नुमा में फैल जाते हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट लगभग 2 से 3 फीट तक की होती है। इससे ज़्यादा ये पेड़ नहीं बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्लांट के और भी क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है कई औषधि गुणों से भरपूर प्लांट होता है। इसमें कई सारे औषधि गुण भी मिले रहते हैं। तो आपको सबसे बड़ी आज के हमारे में समस्या क्या होती है कि हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। तो इसका सेवन करने से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, कैंसर में लड़ने में काफ़ी सक्षम है। हार्ट अटैक की समस्या भी आजकल आम हो चुकी है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में मैंने बोला है ना कि इंसुलिन प्लांट का भी काम है। तो ये यदि हम इसके पत्तियों का सेवन करते हैं, पत्तियों के सेवन को चबा के करते हैं, यदि आप इसके 2 पत्ते डेली रोज सुबह चबाएं तो जो आपके अंदर डायबिटीज हो रहे हैं, मधुमेह रोग हो रहे हैं, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, एक बात तो मैं और इसका औषधि गुण बताना भूल ही गया कि ये गठिया रोग में बहुत फायदेमंद करता है, आंत की सूजन में बहुत फायदेमंद और पेट की समस्या से संबंधित, सीधे शब्दों में कह दें, ये बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सारे बहुत सारे इसके औषधि फायदे हैं। तो एक एक को यदि मैं डिस्क्राइब करूं तो सक्षम नहीं है कि इतने सारे वीडियो में मैं एक एक चीज़ को बताते चलूं। तो ये, लेकिन एक चीज़ ये कहूँगा कि कोई भी चीज़, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों, मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ, जानता हूँ, वो चीज़ मैं बताता हूँ। कभी मैं कह दूँ इसको सेवन करिए तो आप किसी भी एक्सपर्ट आदमी या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या कोई हो जो जानकार हो, उससे पूछिए, क्योंकि इनकी खासियत मैंने बताई है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी लेनी है, किस तरह यूज करना है, ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि मैं प्लांट लवर हूँ, गार्डन हूँ, मैं काम करता हूँ, लगाता हूँ प्लांट को, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा इसके बारे में कोई पूरी जानकारी। यदि कोई टॉपिक छूट रहा हो तो लगभग तो मैंने सब बता ही दिया है। आपको ये लगता होगा कि ये इतने सारे बात कैसे जानते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके आप नाम में ही पढ़िए, रेड बटन जिंजर प्लांट। तो जिंजर मतलब होता क्या है, ये एक अदरक है। अदरक के बहुत ही सारे गुण होते हैं, जो सिंपल है कि बहुत आप यदि अदरक का सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोगों से मुक्ति देता है, आपके शरीर को गर्माहट तक देता है। तो ये सारे सब इनके बहुत सारे खासियत हैं इस प्लांट के। यदि आप इसको अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे औषधि गुण और गार्डन में फूलों की बहार सब ला देगा। साथ में ये काफ़ी मजबूत प्लांट होता है दोस्तों। इसको आराम से लगा दिए, हल्का भी धूप, मट्टी, पानी इनको मिला तो ये अच्छे से ग्रो करने वाले प्लांट हैं। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और
इस प्लांट को रखें और इसके फिर मुझे इस प्लांट के बारे में बताएं कि जो मैंने कहा वो गलत कहा कि सही कहा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।